अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं नूर खोखर। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। इस वक्त मैं शाह लतीफ़ टाउन में मौजूद हूं। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है, जानी पहचानी, किसी तारीफ का मोहताज नहीं, एडवोकेट हाई कोर्ट के जनाब आसिफ अब्बासी साहब। और आज गुज़श्ता दिनों में इनकी पोती का भी इंतकाल भी हो गया है और जिना अस्पताल में एडमिट रही। मज़ीद इनसे मालूमात करेंगे कि क्या वहाँ के माहौल थे और जिना अस्पताल का जो माहौल था, जो रवैया था, जो ट्रीटमेंट थी, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अयाज भाई, आपका 3 स्टार न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। आप टाइम निकाल के हमारे पास तशरीफ़ लाए। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने ऑफिस में। थैंक यू सर। गुज़श्ता दिनों आपकी पोती का भी इंतकाल हुआ, उसकी भी हम तहे दिल से अफसोस करते हैं। और दूसरी बात यह है कि कितने दिन वो जिना अस्पताल में एडमिट रही और आप उनके साथ थे हर वक्त। अयाज भाई, मेरी जो पोती थी वो कोई 25 दिन पहले बीमार हुई, तो मैं मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास उसको ले गया। तो मुझे एक प्रोफेसर साहब, इशफाक नाम है उनका किसी ने बताया कि बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं और ये जिना अस्पताल के प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप जिना अस्पताल में इसको ले जाएं, जो बच्चों की वार्ड है वहाँ बच्चों का जो जिना है, बच्चों का जिना, उसका कोई नाम है, मैं इस वक्त नाम उसका भूल रहा हूँ, NICH या NICH पता नहीं क्या। बच्चों के वार्ड में आप ले गए? जी, मैं बच्चों की वार्ड में उसको ले गया। तो वहाँ जो ड्यूटी डॉक्टर था उसने हमारी बच्ची को एडमिट कर दिया। और जब मैं वहाँ कंडीशन देखी तो जो इमरजेंसी थी वहाँ तकरीबन 10 या 12 बेड थे और फी बेड में तकरीबन 8 से 10 बच्चे वहाँ मौजूद थे। और मैं तो बहुत परेशान हो गया। 12 बेड थे और फी वार्ड में 12 बच्चे थे? नहीं, 12 बेड थे और फी बेड पे तकरीबन 12 से 13 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। और वो एक बेड पे 12 बच्चे? जी, 12, किसी पे 12 थे, किसी पे 8 थे, किसी पे 10 थे। तो मैं इस कंडीशन से बड़ा मायूस हुआ। मैंने फिर उसको रिक्वेस्ट की, मैंने बोला भाई मेहरबानी करो मेरी बच्ची को कहीं और शिफ्ट करो, क्योंकि फिर सुबह उन्होंने तकरीबन 7 बजे या 8 बजे का टाइम था, तो मेरी पोती को उन्होंने वार्ड में शिफ्ट किया। वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ भी यही कंडीशन थी। जब उस वार्ड में हम पहुँचे तो उस वार्ड में भी एक बेड पे 6 बच्चे, किसी पे 5 बच्चे, किसी पे 8 बच्चे, किसी पे 10 बच्चे, तरह तरह की बीमारी में मुब्तला थे। जी, तरह तरह की बीमारी में मुब्तला थे। और वो इसी तरह पड़े हुए थे, ऐसे जैसे ये मेरा टेबल है, टेबल पे किताबें पड़ी हुई हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह वो बच्चे बेड पे पड़े हुए थे। और ऑक्सीजन तो लावारिस की तरह, लावारिस बिल्कुल ऑक्सीजन न होने के बराबर थी। और वो सब, किसी की टूटी लगी हुई थी, किसी पे ऑक्सीजन नहीं लगी हुई थी। जो वहाँ का स्टाफ था, चूँकि मेरा बेटा जो है वो भी हाफिज भी है, आलम फाजल भी है, मुफ्ती भी है, और मैं उसको ला भी करा रहा हूँ। अभी वो ला के 6ठे सेमेस्टर में है, तो वो भी साथ था, तो मैं भी था, मेरी बहू थी, मेरी बेटी बड़ी थी, वो भी FSC किया हुआ उसने। तो हम पूरा घर तकरीबन, क्योंकि बच्ची से हमारी एक उनसीयत थी, फिर औलाद थी, तो उसके लिए हम पूरा घर डिस्टर्ब था। तो हम वहाँ सारे मौजूद थे। तो हमने जो डॉक्टर वहाँ ड्यूटी डॉक्टर थे या जो नर्सें थी, जो वहाँ का स्टाफ था, उनको हम बोले भाई इन बच्चों को देखें, तो वो गुस्सा करती थी। वो कहें भाई ये कोई प्राइवेट अस्पताल थोड़ी है कि जिस वक्त आप मर्जी आए चेक करें, ये तो गवर्नमेंट अस्पताल है, यहाँ आपको इंतजार करना पड़ेगा, जब हम फ्री होंगे तो जब आएंगे। वो बातें कर रही थी फ़ोनों पे। गवर्नमेंट अस्पताल में तो ज़्यादा सहूलतें होनी चाहिए। सहूलतें कैसी होंगी? सहूलतें तो उनको गुस्सा करने का क्या मकसद? उनको गुस्सा इसलिए आता था कि वो फ़ोन पे बात नहीं कर सकती थी। अपने जो उसके कुलीग थे या अपनी फैमिली मेंबर थे, उनसे बातें कर रही थी मोबाइल पे। तो व्हाट्सएप कौन देखता? और हमारे बच्चों का अगर वो ट्रीटमेंट करती थी, हमारे बच्चों का इलाज करती, तो व्हाट्सएप कौन देखता? फिर तकरीबन 1 बजे के करीब प्रोफेसर साहब तशरीफ़ लाए। मैंने प्रोफेसर साहब के पास गया, मैंने बोला भाई मेरी बच्ची की कंडीशन देखो। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला नहीं, बच्ची आपकी माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है और आप टेंशन नहीं लें, आपकी बच्ची को मैं हौसला दिया। फिर जो लोग अच्छे थे मैं उनकी तारीफ़ करूँगा, जिन लोगों ने हमसे बुरा रवैया रखा तो मैं उनकी बुराई किसी अदावत में नहीं कर रहा हूँ, ना मैं खुदा ना ख्वास्ता कोई उन पे अपना गुस्सा निकाल रहा हूँ। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ कि मैं तो भुगत चुका हूँ, मेरी पोती तो अल्लाह की प्यारी हो गई, मैं भुगत चुका हूँ। मैं कहता हूँ शायद इस इंटरव्यू के थ्रू किसी और का भला हो जाए, किसी गरीब को सहूलत मिल जाए, कोई डॉक्टर ऐसा अल्लाह वाला आ जाए
जो उन लोगों को सही करे कि भाई ये बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बोल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, बता नहीं सकते, इनको तो कम अज़ कम इस तरह ट्रीट नहीं करो। तो मैं इसलिए इंटरव्यू देने का मकसद मेरा ये है। उसने डॉक्टर ने को बोला भाई हमारी बच्ची का सांस बंद हो। उसने उससे बाकायदा लड़ाई की, बोला भाई सांस बंद हो जाए उन्हें दो, हम दूसरे मरीज को चेक करें, जब फारे होंगे फिर तुम्हारी तरफ आएंगे। ये किसके अल्फाज थे? ये जो नर्स है, स्टाफ जो वहाँ की थी उसके, वो मेरी बेटी को कहने लगी कि भाई आप चीख पुकार ना करें, ना हमें बार बार तकलीफ दें, सांस बंद होता है तो होने दो, जब हम दूसरे को फारग करके फिर आपकी तरफ आएंगे। ये सरकारी अस्पताल है, यहीं ऐसे ही हो। उसने फिर मुझे फ़ोन किया, मैं दौड़ता हुआ ऊपर गया। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने उसको बोला भाई हमारी बच्ची का सांस बंद हो रहा है। उसने बोला भाई बाबा बात यह है कि इसका आखिरी वक्त चल रहा है, आप इसको किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हो ले जाओ, क्योंकि हमारे पास ICU नहीं है, डबल ऑक्सीजन नहीं है, आपका बच्ची मरती है मरने दो, या इसको किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाओ। ये कंडीशन, अगर हमारे अस्पतालों में ये कंडीशन होगी तो लोग कहाँ जाए। अगर मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, इतने तल्लुकात होने के बावजूद, वहाँ अमान मसूद जो MPA था पहले और अभी एडवाइज़र है CM का, वो भी वहाँ आया और उसने मुझे बोला कोई आपको तकलीफ़ है तो मुझे बताया। मैंने बोला नहीं कोई तकलीफ़ नहीं, क्योंकि वो सब जैसे ही लोग थे, तो मैं उसको क्या बोलता कि मुझे क्या तकलीफ़ है। लेकिन पुरसाने हाल कोई नहीं था इलाज का, फिर अल्लाह की प्यारी हो गई। लेकिन मेरा इंटरव्यू देने का मकसद ये है कि रोज़ाना बिलावल साहब, CM साहब, जरदारी साहब, नासिर शाह साहब, सईद गनी साहब, जो पीपल पार्टी के करता धरता हैं, वो कहते हैं सिंध को हमने 4 चांद लगा दिए। मैं पिछले दिनों अखबार में देख रहा था कि वो कोई इंडस में कोई उन्होंने किसी इफ्तिताह किया किसी वार्ड का, लेकिन मैं उनको कहता हूँ खुदा वास्ता ये काम ना करें, जो सच बात है वो करें। जो बिल्डिंग बनी हुई है उसके अंदर जो आपका स्टाफ है, उस स्टाफ की ये हालत है कि वो लोगों को सरवाइव नहीं कर सकती, लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उन बिल्डिंगों को क्या करोगे। बिल्डिंगें तो लोग घोड़े के लिए भी बनाते हैं, जानवरों के लिए बनाते हैं, कुत्ते के लिए भी बनाते हैं, गधे के लिए भी बनाते हैं, उसको ये भी सहूलतें होती हैं। लेकिन तुम इंसानों के लिए कम अज़ कम वहाँ, अगर वो बिल्डिंग आपने अस्पताल की बनाई हुई है, उसमें अगर आपको ऑक्सीजन नहीं रखी हुई, आपने उसमें वेंटिलेटर नहीं रखा हुआ, आप उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं रखे हुए, तो फिर उस अस्पताल में क्या फ़ायदा भाई। मैसेज देना चाहते हैं इस पूरे माहौल को देखकर? चूँकि जना अस्पताल जो है ना वो सिंध गवर्नमेंट में अंडर में आ गया, ये पहले मरकज़ में था। अगर ये मरकज़ में होता तो मैं बिल्कुल माल मुस्तफ़ा क्यों, मरकज़ में हमारी हुकूमत है, मैं शहबाज शरीफ साहब तक भी जाना पड़ता मैं जाता, मैं मरीम नवाज़ को भी शिकायत करता, मैं शहबाज शरीफ को भी मुल्ज़म ठहराता कि भाई इसका कौन जिम्मेदार है सर? ये सिंध गवर्नमेंट है, क्योंकि वफाक से हट के ये सिंध के अंडर में आ गया, तो इसकी निगरानी तो सिंध ही करेगी ना। वफाक के अंडर में जो अदारे हैं उनको वफाक देखती है। मेयर साहब का ये काम है? जी, मेयर साहब का काम है, सिंध गवर्नमेंट का काम है, जरदारी साहब का काम है जो पीपल पार्टी के सरबराह हैं, बिलावल का काम है जो चेयरमैन है, और नासिर शाह का काम है, सईद गनी का काम है जो वजीर सेहत है उनका काम है कि भाई आप कम अज़ कम वहाँ जाके एक दफ़ा विजिट तो करो यार। अच्छा, अगर आप विजिट खुद नहीं करते हो तो अपने विजिट करें, बेस बदल कर नहीं करें जी, उनके तो मुखबर होते हैं, अपने मुखबरों को भेजें, वो जाके देखें हम शहरी की तरह। अगर आप इस तरह विजिट करने जाएंगे तो फिर तो बहुत इंतजाम हो जाएंगे, बहुत सारे बेड लग जाएंगे, ऑक्सीजन आ जाएंगी, बहुत सारे सिलेंडर खरीद के आ जाएंगे, बहुत सारी पर्चियाँ लग जाएंगी, खूबसूरती आ जाएगी, वो वाल चेकिंग हो जाएगी, चूना हो जाएगा। आप अपने मुखबरों को भेजें, कोई मुखबर आपका ऐसा बन के जाए अस्पताल में एज ए इलाज, जैसे मैं अपनी पोती को लेके, आप उसको भेज के देख लें क्या पोजीशन है, फिर उसके मुताबिक आप फैसला करें तो आपको ऐसा नहीं होगी। फिर एक बात और है, मैं फिर कहता हूँ कि अयाज भाई मैं तो भुगत चुका, लेकिन आप अल्लाह के हजूर क्या जवाब दोगे। मैं नासिर शाह को बोलता हूँ आप आले रसूल हो, तो अल्लाह के रसूल ने तो लोगों के लिए सहूलतें पैदा की, आले रसूल तो लोगों के लिए ज़राए पैदा करते हैं कि उनको सहूलतें मुयस्सर। मुराद अली शाह को मैं कहता हूँ आप आले रसूल, आपका बाप तो बहुत कदावर शख्सियत थी, मैं उनको मिल चुका हूँ, अल्लाह उनके गरीब नवाज उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, मैं उनको मिल चुका हूँ। तो अब्दुल्ला शाह तो बहुत कामल आदमी था, आप भी सैयद फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं। सईद गनी साहब को बोलता हूँ मैं, आपका बाप उस्मान लेबर लीडर था, वो लेबरों की मजदूरों के मसाइल को समझता था, आप उसके फर्जंद हो, आप जाके देख लो भाई। अमान मसूद को मैं कहता हूँ आप जाके देख लो भाई, अल्लाह ने आपको ये मौका दिया, हमारा साथी था तू,
आज अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दे दी, तुम बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए, तुम जाके देख लो भाई। सुनने में तो ये आया था सर, जिन्ना अस्पताल की बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है और बड़े अच्छी ट्रीटमेंट है और दवात भी है, हर किस्म की है। तो अब तो वहाँ पर आपने अपनी आँखों हाल देखा है, तो किस चीज़ की ज़्यादा कमी आपने महसूस की है जिन्ना अस्पताल में? जिन्ना अस्पताल में मशीनरी बहुत अच्छी है। जब डॉक्टर अच्छे नहीं होंगे तो मशीनरी क्वालिफाइड नहीं है डॉक्टर। डॉक्टर क्वालिफाइड हैं, काम ही नहीं करते। वो पूरा दिन अपने ऑफिसों में बैठे रहते हैं, या वो मोबाइलों पे लगे रहते हैं, या व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं। जब वो काम नहीं करेंगे तो मशीनरी खुद तो नहीं चलेगी। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप मजीद? मैं जिन्ना अस्पताल जो बच्चों की वार्ड है, जिन्ना अस्पताल का जो बच्चों का वार्ड है, उसके जो सरबराह है, मुझे नहीं पता कौन है, उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा आपने अल्लाह के हजूर एक दिन जाना है। बड़ों को आप जितनी मर्जी तकलीफ दे दो, लेकिन ये मासूम बच्चों को तकलीफ नहीं दो। इनके इलाज के लिए कोई ऐसी सहूलत पैदा करो, जो उनका हक है वो उनको दो। मैं तो बिल्कुल सीपी दाखिल करने चाह रहा था हाई कोर्ट में। मेरे बेटे ने और मेरी बेटी ने मना कर दिया कि हमारी बच्ची फौत हो गई है, अब हम किसी के लिए कोई कुछ करने नहीं चाहते, कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। बाई गॉड मैंने सीपी तैयार की थी, और मैं जिन्ना अस्पताल के डायरेक्टर को भी, अमले को भी मैं हाई कोर्ट में खींचता। चलो कुछ मिलता ना मिलता, लेकिन मेरा दिल तो ठंडा होता ना कि भाई मेरे साथ ज्यादती की, उसका मैंने बदला लिया। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे मना कर दिया, और मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर मुझे अब तो मैं अल्लाह से दुआ गूँ कि अल्लाह मेरे किसी बच्चे को बीमार ना करे, किसी भी के बच्चे को भी अल्लाह बीमार ना करे। अल्लाह सबके बच्चों को लंबी दराज उम्र अता फरमाए। लेकिन अगर किसी मेरे क्लाइंट का बच्चा या किसी जानने वाले का बच्चा मुझे पता चला वहाँ बीमार है और मेरे पास वो आया, तो मैं बाई गॉड कोई आसरा नहीं करूँगा, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। हमारे नवीद साहब हैं, फारूक अशमत अब्बासी साहब हैं, अब्दुल समद खटक साहब हैं, बहुत सारे हमारे वकील हैं बड़े। मैं उनको, यासीन आज़ाद साहब हैं जो फार्मर सदर हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं उनको बोलूँगा भाई आप सीपी दाखिल करो। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा जाएंगे, लेकिन गरीबों का अतसाल नहीं होना चाहिए। जी ये थे जनाब आसिफ अब्बासी साहब, जो कि हाई कोर्ट के वकील, और बड़ी दुख भरी और ऐसी इनके मैं भी अल्फाज को बयान नहीं कर सकता कि इतने सख्त तरीन मुकाबला इन्होंने किया, और जिन्ना अस्पताल का ये रवैया देखकर बड़ा अफसोस हुआ। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।